पेरेंटिंग अच्छी होगी तभी सुधरेगा माहौल। तो उत्तर भारत में तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल है। ये बिल लाए हैं महिला आरक्षण का, ये भी ज़रूरी था और हमारा पुरुषों का अपना नज़रिया बदलना भी ज़रूरी है। हम सिर्फ अपनी बहन बेटियों को ये कहते हैं कि आप ये वाले कपड़े पहन के बाहर मत जाएं। हम क्यों नहीं अपनी सोच बदलें? तो महिला आगे आना चाह रही है तो उसको आगे बढ़ाओ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए महिला आरक्षण बिल, तो उस पे जिस तरह से सर्वे किया गया है उसके बाद कहा गया है कानून नहीं, पुरुषों की का महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं लोगों से, क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में महिला आरक्षण बिल जरूरी था या कि नजरिया बदलने की जरूरत है? हम अपनी स्कीम जो चला रहे हैं उसमें भी गर्ल्स के लिए अलग से प्रोविजंस रखे हुए हैं। तो सर्वे किया गया है जिसमें बोला गया है महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में विश्व में 131 साल लगेंगे और भारत में 149 साल लगेंगे। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं भारत जो है महिलाओं को बराबर लाने में थोड़ा पीछे चल रहा है? ऑफ कोर्स पीछे चल रहा है, क्योंकि जो रूरल एरियाज में अभी भी बहुत लोग हैं जो महिलाओं को आगे नहीं आने दे रहे हैं, या फिर ये कहिए कि अभी जो एजुकेशन का लेवल है जो रूरल एरियाज में है वहाँ तक उस स्तर तक नहीं पहुँचा है कि सोच को बदलने तक। जब तक रूरल एरियाज में आप सोच को नहीं बदलोगे, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो महिला आरक्षण बिल की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी, बट ये है अगर हम एजुकेशन स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छा सा कर लेते हैं तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बट जब तक नहीं होता है तब तक तो कुछ प्रोविजन करना ही पड़ेगा ना। मैं ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए यूरोप हो या भी डेवलप कंट्री हो, वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि सोशली महिलाओं को पूरा बराबर समझा जाता है और पर्दा से वो आगे निकल चुके हैं, तो वहाँ पे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। बट हमारे देश में जब तक कोई एजुकेशन को लेके ठीक से नहीं हो पा रहा है तब तक कोई ना कोई प्रोविजन करना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए वो चीज। पुरुषों का महिलाओं के प्रति नजरिया बदलना होगा। ये तो बचपन से हमारी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, पेरेंटिंग अच्छी होगी तभी सुधरेगा माहौल। तो एक पत्रकार ने एक बार रिपोर्टिंग की थी ना, रवि शुभार ने, जिन्होंने कहा था कि अगर 6 बजे के बाद शाम को मर्द नामक प्रजाति इस देश में बाहर निकलना बंद कर दे तो औरतें अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। वो लाइन बिल्कुल सटीक कही थी उसने, बिल्कुल ठीक कही थी। हाँ। तो क्या लगता है आज भी देश में महिलाएं उसी तरह से सुरक्षित है जैसा उन्होंने बोला? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। उत्तर भारत में तो बहुत ही ज्यादा गंदा हाल है। महिलाओं के प्रति नजरिया बदलना जरूरी है। मैम, जो मोदी जी ने ये बिल लाए हैं महिला आरक्षण का, ये भी ज़रूरी था और हमारा पुरुषों का अपना नज़रिया बदलना भी ज़रूरी है। हम सिर्फ अपनी बहन बेटियों को ये कहते हैं कि आप ये वाले कपड़े पहन के बाहर मत जाएं। हम क्यों नहीं अपनी सोच बदलें? तो शायद हमारे को अपनी सोच बदलनी चाहिए, ना कि हमारे को उनको बदलना चाहिए। उनको बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए जिससे वो सुरक्षित महसूस जी जी। तो क्या लगता है जिस तरह से एक सर्वे हुआ उसमें बोला गया विश्व में जो है महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्तर में आने के लिए 131 वर्ष लगेंगे, जबकि भारत में 149 वर्ष लगेंगे, ऐसा क्यों? मैम देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। आज महिलाएं, आज हमारी बहनें, आज हमारी माताएं आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। आप बताइए कौन सी फील्ड में नहीं है? ऐसे ही सभी फील्ड्स में महिलाएं आगे हैं और शायद इन फ्यूचर बहुत जल्दी हम देखेंगे कि हम लोकसभा में भी और दिल्ली विधानसभा में भी बहुत जल्दी महिलाओं को हम आगे और देखेंगे। लेकिन जिस तरह से बोला जा रहा है, आपने राजनीति की बात की, राजनीति में ये बोला जा रहा है कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना ही था तो लाभ भी देना चाहिए था। ठीक है, जिस तरह से लोकसभा की बात हो रही है उसमें जो सीटें हैं महिलाओं को वो बराबर देनी चाहिए, क्यों नहीं दी जा रही? मैम, आगे आने वाले टाइम में होगा ऐसा भी। जब महिला प्रधान देश बनेगा तो ये सब होगा। महिला भी पुरुष प्रधान देश। बिल्कुल 100%। क्या लगता है सर? यही बताएंगे। जो कानून है उसे बदलने की जरूरत नहीं है, पुरुषों का महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। बिल्कुल नजरिया बदलना चाहिए। और दूसरी चीज ये, अगर हम कानून के तहत हम एक तरफ तो ये करें महिला का हम बराबर लेके चल रहे हैं, एक तरफ हम महिला के बारे में ये सोचते हैं कि इनको आरक्षण कम देना चाहिए, सीटें कम देनी चाहिए, तो ये नजरिया बदलना चाहिए। क्या आरक्षण की जरूरत थी? बे ऐसा है ना, महिला को जब हम सीट नहीं देंगे तो हमारी ये अंदर की सोच है ना कि हम महिला को सीट क्यों नहीं देंगे। जब महिला आगे आना चाह रही है तो उसको आगे बढ़ाओ ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नजरिया बदलने की बदलना जरूरत है। बिल्कुल। क्या लगता है किस तरह से जो है महिला पुरुष के बराबर खड़ी हो सकती है? मैम देखिए, ऐसा है, महिला पुरुष के बराबर जब ही खड़ी हो सकती है जबकि प्रशासन भी साथ दे, महिला को भी कोशिश करना चाहिए और आम जनता को सपोर्ट करना चाहिए। आम जनता को सपोर्ट करना। हाँ बिल्कुल। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।